हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th में आज समांतर श्रेणी का आज आखिरी लेक्चर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन प्रश्न जो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से रिलेटेड होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज इस चैप्टर का खात्मा होगा। बिल्कुल भी मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले, इसके बेसिक्स हमने सिखाए। आप यकीन मानिए जो बच्चे शुरुआत से देख रहे होंगे उन्हें जरूर समझ में आया होगा। और आप जरा सा बस आपको बहुत भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस अगर आप मेरे साथ नोट्स कर रहे हैं बच्चा, अपनी कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप यकीन मानिए ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा होगा, एकदम आसान होगा। सभी बच्चे एक बार जुड़े हैं मेरे साथ, सभी बच्चों का वेलकम रहता है भाई, उसमें अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों का नाम नहीं ले पाते तो बुरा ना माने। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.3 के जो आपके और प्रश्न जो बचे हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे प्रश्न हो चुके थे, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला एक ही फार्मूला है, यानी Sn इक्वल टू क्या होता है भैया, n/2, ठीक है। Sn इक्वल टू यहाँ पर होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है भैया 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का। और इसी फार्मूले से, इसी एक फार्मूले से सारे के सारे प्रश्न हम हल कर ले रहे हैं। यहाँ पर Sn इक्वल टू क्या बचा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, जहां पर n क्या है, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, a क्या है समांतर श्रेणी का पहला पद है, d क्या है समांतर श्रेणी का समांतर, ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं बच्चा, ये है समांतर श्रेणी के, ठीक है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसमें कोई समस्या मेरे लाल। तो ये फार्मूला एक है, लेकिन आप देखेंगे कि एक ही फार्मूले से इतने सवाल बन जाते हैं ना कि क्या ही कहना है, ठीक है। ये एक फार्मूला है, सवाल आपके पास अनेक हैं, लेकिन आइए क्वेश्चन जितना हम करेंगे उतना मेरा अभ्यास होगा, आपका भी होगा, मेरा होगा। सवाल से ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये सब सारे सवाल हमने होमवर्क आपको दिए थे, आई होप आप जरूर किए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था, 6 देखें। कह रहा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है बच्चा। इस सवाल को भी हमने हल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ये सवाल हम हल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी हमको क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा, सॉल्यूशन देखेंगे। आप सवाल हल करते समय सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है बच्चा और क्या ज्ञात करना है। 4 नंबर पेन ले लेते हैं भैया, ये हुई बात, ठीक है। क्या हमको दिया है, कह रहा है इसमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इसमें कंफर्म है कि पदों की संख्या क्या है मेरे लाल, 22 है, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि डी क्या है, 7 है, यानी सार्वधातुक, यानी डी क्या है भैया 7 है, इसमें कोई समस्या नहीं, 7 है। और कह रहा है कि 22वां पद क्या है, 149 है। समांतर श्रेणी का जो 22वां पद है वो 149 है, यानी अगर आप फार्मूला लगा देंगे, अच्छा ठीक है। यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल। तो आपको फार्मूले में ए पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हमको नहीं पता है। तो हमको प्रश्न दिया कि समांतर श्रेणी का जो 22वां पद है मेरे लाल, यानी a22, आप फार्मूला लगाएंगे बच्चा a प्लस यहां पर हो जाएगा 22 - 1 इंटू डी, डी क्या है मेरे लाल यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये एक बात हुआ, ठीक। तो यहां पर 22वां पद हमको दिया है, क्या है, 149 है। फार्मूले का आप सही यूज करना, कैसे यूज करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ए हमको नहीं पता है, 22 में से घटा देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पर गुणते 7 हो जाएगा। 149 भैया अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। और 149 में से 147 आप घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a का मान, और a का मान आ जाएगा बच्चा 2, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में 2-3 चीजें तो हैं, एक समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक है, और समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। यही सब सारी चीजें अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चा, यहाँ पर आप S22 निकाल सकते हैं। निकाल दीजिए भाई, क्या फार्मूला होता है 22/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है 2a, a का मान क्या है भैया 2 प्लस n-1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 22
-1 इंटू डी, डी का मान क्या है यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, क्या फार्मूला यूज किया है सभी बच्चे एक बार बताएं, क्या फार्मूला यूज किया गया भाई? आपका जो फार्मूला है Sn क्या है मेरे लाल, n/2 ब्रैकेट में यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर है n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला यूज किया है, जहां पर n क्या है, पदों की संख्या, यानी कितने पदों का योगफल बताना है 22। a हमने निकाला जो कि जरूरी है, n हमको ऑलरेडी पता है, d भी हमको प्रश्न में दिया, तो बस हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन आना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 11, इसमें कोई समस्या नहीं, ये हो जाएगा 4, 21। ठीक है, 21 का 7 में गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी का 14, यहाँ पर 147 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया, 11 हो गया मेरे लाल, और 147 यार कितना हो जाएगा जी, 151। ठीक है, 151 हो जाएगा, और इसमें 11 का गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 1, ठीक है, 11 5 55, 1 56 हो जाएगा 5, 11 कम 11, 11 5 16 हो जाएगा, यानी 1561 हो गया ना, ये हो गया 1561। ये आपका आंसर फाइनल आ गई। क्लियर हुआ? यानी समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल 1561 आएगा यदि समांतर श्रेणी का उसमें उसका पहला पद 2 हो और क्या है बच्चा, कॉमन डिफरेंस क्या हो, 7 हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया, और ये जो है स्मार्ट क्लास नोट्स आपके ऐप में अब अपडेट हो जाएगा। जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हैं अब आपको इसको देख सकते हैं ज्यों का त्यों। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अभी राइटिंग का इश्यू है, लेकिन धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, कह रहा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए। देखिए सवाल आप देखिए, फार्मूला तो एक ही है, सवाल इतने, फार्मूला एक है तो एक ही प्रश्न बनना चाहिए, हजारों प्रश्न बन गए, लेकिन उसको यूज करने आना चाहिए ना, फार्मूले को यूज करने आना चाहिए। मेरे लाल मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन फार्मूले का यूज करने आना चाहिए। कैसे यूज करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर हो पाएंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का लीजिए भैया सॉल्यूशन देखिए, एपी के 51 पदों का, यानी एन का मान कितना है भैया, 51 है, 51 पद है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद हमको दिया है, ठीक है, और हमको तीसरा पद दिया है। तो अगर 51 पदों का योगफल बताना है तो इसका मतलब हमको ए चाहिए। ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पर दूसरा, ठीक है, यानी हमको क्या दिया है, A2 दिया है, क्या है भैया 14 है, कोई समस्या। वो लगे हाथ हमको A3 दिया है, यानी तीसरा पद कितना दिया है 18। ये बताइए तो हमारा D क्या हो जाएगा। हमको ये नहीं चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है मेरे लाल, तो डी हमारा क्या हो जाता है, आप अगले टर्म में से जस्ट उसके पिछले टर्म को घटा देते हैं तो ये आ जाता है मेरे लाल, यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 14, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी का जो डी है यानी सार्वांतर हो जाएगा यहाँ पर 4, और सार्वांतर पता चल गया। अभी एक और चाहिए, समांतर श्रेणी का पहला पद पता होना चाहिए। और बताइए मेरे लाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, आप देखेंगे अगर समांतर श्रेणी का दूसरा पद यहाँ पर 14 है, तीसरा यहाँ पर 18 है और सार्वांतर 4 है, इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी का जो A1 होगा, A1 यानी पहला पद क्या रहा होगा, जरा बताएं। ऐसा क्या रहा होगा, हमको पता है कि जो हर एक टर्म में 4 4 जुड़ता जाता है, दूसरा यहाँ पर 14 हुआ होगा, तो पहला क्या टर्म रहा होगा, 10 रहा होगा मेरे लाल, 10 रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, पहला टर्म हमारा 10 रहा होगा, 10 में अगर 4 जुड़ा होगा, दूसरा पद 14 है, 14 में फिर 4 जुड़ा हुआ होगा तो 18 आया, क्योंकि सर्वांतर क्या है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो 4। अब जो है कुछ भी पूछेगा उसका निकल जाएगा। ठीक, अब निकालने की जरूरत है। इसमें क्या पूछ रहा है, 51 पदों का योगफल बताइए। अरे भैया हमको पदों की संख्या पता है, यहाँ पर डी पता है, और इसमें हमको पहला पद पता है। A1 को ही हम क्या करते हैं भैया, A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर S 51 बताना है, S 51 यानी 51 पदों का योगफल 51/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2A, A का मतलब यहाँ पर हो गया 10, 51 माइनस यहाँ पर 50 हो जाएगा, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, और हमारा डी क्या है 4, बस हो गया। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए भैया, S 51 यानी 51 पदों का योगफल। सारे बच्चे मेरे साथ कैलकुलेट किया करें, ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे तभी सीखेंगे। आप अपना एक कॉपी बना के रखें, फार्मूले की कॉपी,
ठीक है, और जो हम पढ़ाते हैं उसकी कॉपी अलग, और आप रफ का भी एक अलग से काम, जो होमवर्क है 1-2 क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा देते नहीं है, ठीक है। तो 51/2 है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 51/2, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 200, इसमें कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर 220 हो जाएगा, ये 51 है मेरे लाल, ये हो जाएगा 220, और अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 110 और 11, ठीक है। 51 का यहाँ पर 110 के अगर साथ आप गुणा कर देंगे तो एक तो हो जाएगा 0, 11 कम 11 को 1, बचल हासिल 1 भैया, 11 5 55, 55 यहाँ पर 1, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 51 गुणित 110 कितना आएगा भाई, ठीक है, ये 5610 आएगा, 5610 आएगा, राइट, 5610 आएगा। ये आपकी S51, ठीक है, समझ में आ गया। S51 कितना आ गया बच्चा, 56, ये चीज। तो फाइनल आंसर आपका एक सामने। तो ये जो चीज है आपको, ये स्मार्ट क्लास नोट्स में भी आप क्वेश्चन, अगर आपने बाय द वे नहीं नोट किया, आप नहीं कर पाए मेरे साथ, तो आप इसको एज इट इज आपको PDF मिल जाएगा ऐप में, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत आसान है। सबसे पहले सवाल को हल करने का, गणित को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है भैया, हमको 51 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी ये चीज पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि उस फार्मूले में क्या क्या चाहिए और कहाँ कहाँ से आएगा। ये टेक्निक होता है, ये हमारी थिंकिंग लेवल होती है कि पहले जो चीज कहाँ से चाहिए, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या पता आप वो चीज भी निकाल दें जिसकी जरूरत ना हो, ठीक है। जितना जरूरत है आप वही हमको चाहिए, हमको किसी भी तरह से A1 चाहिए। अरे A1 क्या होता है मेरे लिए, जो A2 है, ठीक है, A2 कब आता है, जब आप A1 में D ऐड करते हैं, यानी समांतर श्रेणी के पहले पद में D ऐड करते हैं। तो अगर आपको A1 निकालना है तो A2 माइनस आप D कर देंगे तो A1 नहीं निकल के आ जाएगा। तो अब समांतर श्रेणी का अगर आप D निकल गया है, यहाँ पर देखिए, तो अगर समांतर श्रेणी का D निकल गया है तो आप क्या करेंगे, दूसरे पद में से अगर D घटाएंगे तो पहला ही तो आएगा। ये चीज है, आप समांतर श्रेणी का जो बेसिक नब्ज है ना उसको आप पकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 7, कैसे ऐप में जुड़ना वो भी हम बताते रहे, ये सारे क्वेश्चन आपको हल मिल जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करिए। फिर से वही बात, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप तभी आप बता पाएंगे भैया। ये कौन सा कलम हो गया भैया, गुलाबी गुलाबी, ठीक है। Sn बताना है भैया, तो Sn बताना है तो n/2 फार्मूला वही है, ठीक है। ये हो जाता है 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी, ये एक बात हुआ, ठीक है, n-1 इंटू डी, समझ में आया। ये पेन थोड़ा सा, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है बच्चा, ये फार्मूला आपके सामने रहा, ये सही तो है। Sn = n/2, ठीक है, ये एक फार्मूला। तो इसमें हमको A पता होना चाहिए, n तो हमको बताना नहीं क्योंकि n पदों का योगफल ही बताना है, यहाँ पर हमको D पता होना चाहिए। कुल मिला के समांतर श्रेणी का A अगर पता है और D पता है तो आप सारा काम कर सकते हैं बच्चा। तो हमको नहीं पता है तो मान लीजिए, ठीक है, माना, ठीक है भैया। सॉल्यूशन देखिए शुरू हो गया, सॉल्यूशन शुरू हो गया, माना समांतर श्रेणी, आप लिखना पड़ेगा, ये लिखना वाला क्वेश्चन है श्रेणी का, ठीक है। पहला पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का जो पहला पद है A है, A एवं सार्वमांतर, ये आपको लिखना पड़ेगा, सार्वमांतर आपको लिखना पड़ेगा भैया। सार्वमांतर क्या है, यहाँ पर D है, इसमें कोई समस्या। माना समांतर श्रेणी का पहला पद A है और सार्वमांतर क्या है, D है। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि 7 पदों का योगफल 49 है, यानी हमको दिया है S7 फार्मूला अगर लगाएंगे बच्चा 7/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरे लाल, 2a n-1 यानी 6 इंटू डी हो जाएगा, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। S7 हमको दिया है 49, यानी यहाँ पर 49 रख देंगे, 49 यहाँ पर गुणते 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 7, ठीक है, ये 49 हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पर, ठीक है,
ठीक बच्चा, यहाँ पर है 7/2, इसमें कोई समस्या नहीं, ये हो जाएगा 2a + 6 × d। देखिए कैलकुलेशन करते समय आपका एकदम ध्यान एकदम फोकस्ड होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। 7 का अगर आप इसमें कट्टम पिटक कर देंगे बच्चा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 का गुणा 2 में कर देंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2a + 6d, 2 से भाग दे देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा a + 3d = यहाँ पर 7 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसमें कोई समस्या 7, a + 3d = 7 आ गया। और a और d में एक समीकरण हमको और मिल जाए ना तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा बच्चा। ये रहा आपके सामने दूसरा कंडीशन। दूसरा a और d में एक समीकरण बनाने के लिए हमको एक कंडीशन और दिया, कह रहा है कि इसके 17 पदों का योगफल 289 है, यानी यहाँ पर a से 17 है बच्चा, 17/2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। 2a, ठीक है, हमको नहीं पता है a, यहाँ पर 17 रखेंगे, 17 में से एक जाएगा बच्चा 16, 16 × d, इसमें कोई दिक्कत। और 17 पदों का जो योगफल है 289 है, यानी यहाँ पर रख देंगे 289। देखिए डेटा कहाँ से आएगा वो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सवाल आप सीख रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। ये चीज 17 से आप कट्टम पिट्टम कर देंगे भैया, 17 से आप कट्टम पिट्टम कर देंगे, यहाँ पर 17 तो 17 क्या हो जाता है बच्चा, 289 हो जाता है। 17 का गुणा 17 में करेंगे 289 आ जाएगा, कट जाए 17 गुना के यहाँ पर हो जाएगा 34, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर 2a + 16d, अब 2 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में तो यहाँ पर a + 8d और यहाँ पर हो जाएगा 17, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए a और d में हमारा 2 समीकरण बन गया, ठीक, तो a और d में हमारा 2 समीकरण बन गया तो बड़ा आसान होता है सॉल्व करना। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई समस्या। अगर समांतर श्रेणी का पहला पद हमको पता हो ना और उसका डी पता हो तो समांतर श्रेणी का 99% प्रॉब्लम खत्म। समझ में आ रहा है? तो इसमें यही चीज तो इंपॉर्टेंट है भैया कि निकलेगा कैसे ये, ठीक है। a + 3d = 7 हो गया, a + 8d = 17 हो गया। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, a + यहाँ पर 8d = यहाँ पर 17 हो गया। आप घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, यही खत्म हुआ, क्योंकि ये +a है ये माइनस है। 3d 3d में से यहाँ पर हो जाएगा बच्चा ये -5d, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाएगा -10 और माइनस माइनस कट जाएगा, d का मान आ जाएगा बच्चा यहाँ पर 2, ठीक है, d का मान यहाँ पर आ जाएगा 2। और d का जब मान आ जाएगा तो एक d का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, 8 गुना के 16, 16 में उसको उधर ले जाएंगे यानी घट जाएगा, तो हमारा a का मान क्या आ जाएगा 17 - 16, ठीक है बच्चा, 17 - 16 कर देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। a का मान यहाँ पर 1, ठीक, और a का मान आपको पता है, d का मान पता है, आप यहीं पर रख देंगे, काम खत्म। आंसर हमारा n में आएगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों, इसमें कोई समस्या? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा, आप खुद से करेंगे। 10वां प्रश्न देखेंगे। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिले हैं, बड़ा आसान प्रश्न होता है, ठीक है। अब जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे, तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं कि सर मुझे बैच से जुड़ना है, कैसे टेस्ट देना है, तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ कैसे जुड़ेंगे। चलिए, तो जो भी बच्चे हमारा अभी शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। आज क्लासेस रिकॉर्डेड है बच्चा, क्योंकि आज शादी में जाना था तो थोड़ा सा मुझे, पर आपकी क्लास रेगुलर चले, डिस्टर्ब ना हो, कल किसी कारणवश नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये रहा शुभम क्लासेस ऐप, आपके मोबाइल स्टोर में जाएंगे भैया, सर्च करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर 100K+ डाउनलोड दिखेगा, ठीक। तो ये रहा आपका, ठीक है। एक मिनट, तो आप यहाँ पर इस बैच में क्यों जुड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो आप इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपको मिलता है लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, संडे टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 2024 बैच में भैया अगर आपको टॉप करना है ना, और बहुत बच्चे इतना अच्छा नंबर लाए हैं ना जुड़ के, अब जैसे आप पेमेंट करते हैं ना तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बन जाती है, आपके दिमाग में बैठ जाता है कि यार हमने पैसा पेमेंट किया है तो हमको पढ़ना है,
जहाँ पे पैसा आदमी खर्च करता है हम लोग उतना ही लेते हैं जिससे आपका भी काम बना रहे, हम लोग का भी सिस्टम चलता रहे। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम ऐसा नहीं कि यहाँ पर लूटपाट हो है। मात्र 1499 रुपये पूरे साल भर की फीस है, ये हर एक विषय की फीस है। ठीक है, तो आई होप ज़रूर आप जुड़ेंगे हमारे टॉप फंड बैच में, और जुड़ते हैं बच्चे हज़ारों की संख्या में जुड़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं यानी आप उस बच्चे से पीछे हैं, 5 चैप्टर धीरे धीरे हो गया है। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ा सा आपको अलग टाइप के होंगे। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है सब। दर्शाइए कि A1 A2 A डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। सवाल देख लीजिए यहाँ पर कह रहा साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। बहुत आसान है। पहले हमको कह रहा है कि हमको समांतर श्रेणी का ना, ये पहला प्रश्न आप देखेंगे, समांतर श्रेणी का जो nवां पद है यानी कुछ इस तरह से डिफाइन है, AN इक्वल टू 3 + 4n। ध्यान से देखिए, तो अगर आप n का मान 1 रखेंगे ना मेरे लाल, यानी ये आएगा यहाँ पर A1। A1 का मतलब है समांतर श्रेणी का पहला पद आएगा। n का मान 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, 3 + 4 × 1 यानी 7। ठीक है, n का मान अगर आप 2 रखते हैं तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का दूसरा पद आ जाएगा 3, 4 दूना के 8, 3 11, ये चीज आ जाएगा। n का मान अगर आप 3 करते हैं तो यहाँ पर तीसरा पद आ जाएगा 4 3 12, 12 यहाँ पर 15 हो जाएगा। और n का मान 4 रखेंगे बच्चा ना, n का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A4। n का मान 4 रखेंगे, 4 चौको 16, 3 17। अब ध्यान से देखिए, थ्री प्लस 4n ही है ना बच्चा। 7 4 11, 4 15, ये 19 आएगा ना। 4 चौको 16, हाँ ये 19 होगा, ये 19 होगा। आप डॉट 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 आप इस तरह से निकालते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर उसका पहला पद 7 है, उसमें 11 है, तीसरा पद 15 है, चौथा पद 19 है, क्या ये AP में नहीं है? समांतर श्रेणी की खासियत क्या होती है कि अगर कोई भी टर्म क्या है भैया, एक फिक्स नंबर ऐड होता जाता है। इसमें हो क्या रहा है कि 7 हो रहा है, इसमें 11 हो रहा है बच्चा, 15 हो रहा है, और क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो इसमें डॉट 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 डॉट। ठीक है, ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है। क्या भैया प्रूफ हो गया ये समांतर श्रेणी, इसमें कोई समस्या नहीं। समांतर श्रेणी में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका D क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पहला पद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए तो ये प्रूफ हो गया। इसी में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में इसके 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। अरे समांतर श्रेणी का अगर पहला पद आपको पता है, ठीक है, तो इसके 15 पदों का योगफल आप नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा n/2, मतलब यहाँ 15/2। सवाल में सवाल 2a फार्मूला क्या होता है 2a, यानी यहाँ पर 14 हो जाएगा। n-1 यानी यहाँ पर 14 × d, d का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आपके सामने, यानी 15/2 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 14 हो जाएगा, 14 चौको 56, 56 14 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 35 हो जाएगा, 15 5 75। ठीक है बच्चा, 5 7 बचा, 15 45, और 45 7 कितना हो जाएगा भैया 52, 525 आंसर आपके सामने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो सवाल बड़ा आसानी से लग जाएंगे। इसमें भी आपको यही पकड़ना है कि ये जो हिस्सा है इसमें आप करेंगे n का मान 1 रखिएगा, ठीक है राइट, n का मान आप 2 रखेंगे, n का मान आप 3 रखेंगे, इस क्वेश्चन में आप पकड़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 4 पदों तक तो निकाल लीजिएगा। यहाँ पर A1 निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पर A2 निकल के आएगा, क्लियर, यहाँ पर A3 क्लियर हुआ, और यहाँ पर A4। जैसे आप 3-4 पद निकालेंगे समांतर श्रेणी का ना, वो पता चल जाएगा कि ये AP है कि GP। हालांकि अभी क्लास 11 पे पढ़ेंगे AP होता है, GP होता है, HP होता है, मिसलेनियस होता है, लॉगरिथमिक सीरीज होता है। ठीक है, जब आप मैथ लेंगे तो राइट, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें भी आप 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ये देखिए AP के 15 प्रथम पदों का योगफल, AP के प्रथम पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल होगा। 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1। किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, ठीक
ठीक है, ध्यान से एक चीज हम लिख देते हैं जिसे समझिएगा। 2 है मेरे लाल, अगर 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अगर हम यहाँ पर कहें कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है? 4 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पद क्या है? यहाँ पर 6 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चौथा पद क्या है भैया? यहाँ पर 8 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि बताइए S1 क्या है, S1 का मतलब होता है समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल। और समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी का पहला ही पद यानी 2, ठीक है, A1 ही हमारा क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल हो जाएगा। एक बात ये हुआ, अगर समांतर श्रेणी के दो पदों का योगफल बताना है तो इसका मतलब होता है कि आप पहला पद अब प्लस दूसरा पद आप कर देंगे बच्चा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, यानी 2 + 4, समझ में आ रहा है? 2 + 4 ये फाइनली हो जाएगा 6। क्लियर हुआ? अगर S3 की बात हम करते हैं तो इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल, यानी A1 + A2 प्लस यहाँ पर A3, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 2 + 4 + 6 है, 6 × 4 = 10, यहाँ पर 2 = 12। एक बार S1 ही हमारा पहला पद होता है और S1 ही हमारा क्या होता है? कहलाता है भैया समांतर श्रेणी के पहले पदों का योगफल। अब देखिए, और हमने ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी का कोई भी अगर nवां पद बताना है, an बताना है ना, आप क्या करिए, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में से समांतर श्रेणी के n-1 पदों के योगफल घटा दीजिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आपको चौथा पद बताना है तो समांतर श्रेणी के आप 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल आप घटा देंगे ना, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद ही आएगा। ये चीज हमने आपको बहुत, हर एक क्लास में आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं बच्चे। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे इसको नोट कर लें, ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये एक भूमिका था, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल क्या है, हमको 4n - n² दिया। समझिएगा सवाल को, ठीक, बड़ा आसान सवाल है। यहाँ पर हमको Sn दिया है मेरे लाल। Sn क्या है? मतलब n पदों का योगफल दिया है, वो हमारा n के टर्म में, यानी 4n - n²। ये एक चीज, यह आप इसको एक दे दीजिए। कह रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा? आप n का मान 1 रख देंगे ना, n का मान 1 रखने का मतलब है S1, और S1 ही हमारा क्या होता है? समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, यानी एक पदों का योगफल मतलब पहला ही पद। ठीक, यहां पर रख देंगे 4 गुणते 1 हो जाएगा मेरे लाल, यहां पर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां पर हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, यानी पहला पद हमारा क्या आ गया? 3। प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा? समांतर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योगफल कुछ नहीं करना है, n का मान इसी में 2 रख दीजिए, S2 आ जाएगा। S2 का मतलब होता है समांतर श्रेणी के दो पदों का योगफल। खत्म, यानी इसमें डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये n का मान 2, यहां पर कर देंगे 2 स्क्वायर, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, और यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है मेरी बात? अगर 3 पदों का योगफल पूछता है तो यहाँ पर S3 कर देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो बस n के जगह 3 रख देना है तो 3 पदों का योगफल आ जाएगा। ये चीज होता है जो इसके सफिक्स में होता है, यहाँ पर जो n s के जो नीचे होता है वो बताता है कितने पदों का योगफल बताना है। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, कह रहा है दूसरा पद क्या होगा? दूसरा अच्छा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, साथ में ये भी पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा। हो गया, दूसरा पद क्या होगा भैया? आपको अगर A2 बताना है तो इसमें आप दो पदों के योगफल में से एक पदों का योगफल आप घटा देंगे तो आपका दूसरा पद आएगा। अभी भी बताएं, ठीक है, तो हो गया। तो दो पदों का योगफल क्या है? समांतर श्रेणी का दो पदों का योगफल क्या है? 4 है। पहला पद एक पदों का योगफल यानी यहाँ पर 3 है, यानी 4 में से 3 घटा देंगे 1, समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होगा बच्चा वो 1 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा पद, हाँ राइट। पहला पद क्या है भाई, 4 1 3, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 8 में से आ जाए 4, ठीक है राइट, सही है। 3 क्या हो जाएगा भैया, 4 गुणते यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 3 स्क्वायर, 4 3 12 9, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ये जाएगा 3 आ जाएगा, ये कुछ 4 गुणते 1 -1, 4 गुणते 3 है, ठीक है। n का मान अगर आप 2 रखेंगे तो 4 गुणते 2 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से आ जाएगा 4, ठीक है। 3 रखेंगे, 4 3 12, 3 का स्क्वायर कर देंगे भैया, 4 3 12, 3 3 9, 12 में से 9 जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका, आप इसमें देख सकते हैं, इसका जो दूसरा पद होगा वो 1 आएगा। इसमें अंतर है बच्चा, S2 का मतलब होता है कि दो पदों का योगफल और A2 का मतलब होता है दूसरे स्थान पर कौन होगा, ये सिस्टम है, ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है तो दूसरा कैसे 1 आ जाएगा। अरे कॉमन डिफरेंस जब नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है भैया, घटता जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा आप 2-3 प्रश्न और हैं, आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इससे ये सब इसको नहीं करना है, कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। फालतू का आप कहाँ परेशान होंगे, ये भी कभी पूछा नहीं गया है, ये सब भी नहीं, ठीक है। तो अनावश्यक आप समय बर्बाद ना करेंगे, आपका जो प्रश्न आता है सिर्फ यहीं तक आता है। ये 1-2-3 प्रश्न दिए हैं, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। कुल मिला के आपको 2 फार्मूले पता हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d और साथ में An = a + n - 1 × d, बस आपके पास यही फार्मूला है, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ, ठीक है। तो ये चैप्टर का बिल्कुल खात्मा हो गया। हमने पूरा कोशिश किया कि आपको इसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूले को हम कैसे फार्मूले पे सवाल लगाना, और एक ही सवाल, फार्मूला 2 ही है, सवाल हजारों हैं। आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, तो फार्मूले को यूज़ भी करने आना चाहिए। चैप्टर में अगर आप फार्मूले जानते हैं और उसको सही समय पे लगाना भी आना चाहिए, तो ये हमने, इसका बच्चा स्मार्ट क्लास नोट मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो ही गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो आप कुछ क्वेश्चन अपने से भी आप ट्राई करें। सारे क्वेश्चन अगर हम ही लगा देंगे तो वो हम सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी अब ट्राई करें तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगेगा। 2-4 क्वेश्चन रहेंगे तो उसको बीच बीच में हम कराते रहेंगे, ठीक है। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे पूरे चैप्टर 1 से 5 तक लॉन्ग, उसके बाद शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट, उसके बाद MCQ की संख्या बड़ी है 20, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना समय ज़ाया न करें, कॉन्टिन्यूटी बना के रखें पढ़ाई का।